आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री धमाके में 10 अफराद की हलाकत हुई है। पुलिस की जानिब से तमाम सूरत हाल की तहकीकात की जा रही हैं। तहकीकात कहाँ पहुँची हैं, एसएसपी हैदराबाद अदील चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। अदील साहब, ये बताइएगा कि ये धमाका, इसकी तहकीकात और इसमें जो लोग शामिल थे उन पर क्या पुलिस की गिरफ्त हुई है? देखिए, इसके अंदर जो मरकज़ी मुलज़िम थे असद, जो कि फैक्ट्री मालिक थे, उसकी भी मौत की तस्दीक थ्रू डीएनए टेस्टिंग जो है इस फैक्ट्री में हुई, इस फैक्ट्री धमाके के अंदर। बाकी के जो इसमें नामज़द मुलज़मान हैं, उसमें से जो मालिक मकान है या जिसने ये जगह किराए पे दी हुई थी, वो उसकी भी गिरफ़्तारी अमल में आई है। और बाकी जो इसके पार्टनर्स हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी पुलिस मुतहरिक है और कोशिश कर रही है। तो इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, हमने बीडी की रिपोर्ट भी ली है और ये तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये फैक्ट्री इधर ऑपरेट कर रही थी। इसका जो लाइसेंस था वो जो इसको इशू हुआ था, इसकी कितनी इंस्पेक्शंस हुई हैं और कैसे ये इधर फंक्शन कर रही थी, और जिस जगह का लाइसेंस था क्या ये उसी जगह पे काम कर रही है। तो बहुत सारे एंगल्स हैं जिसको पुलिस देख रही है और इस तफ्तीश के अंदर शामिल कर रही है। अच्छा, बारूदी मवाद कितना होगा, क्योंकि एक बहुत ही खौफनाक धमाका था, पूरा शहर हिल गया। आया पुलिस को वजारत दाखिला की जानिब से कोई भेजा जाता है, तफसील भेजी जाती है कि भाई कितना बारूद किस आतिशगीर मादे के हिसाब से दिया जा रहा है, वो फैक्ट्रियां कहाँ हैं, इस हवाले से कोई तफसीली रिपोर्ट भेजी जाती है? देखिए, ये जो सिविल डिफेंस है या ये जो इसको परमिशन दी जाती है, लाइसेंस दिया जाता है, ये डीसी ऑफिस से होता है और फिर पीरियोडिकली इसकी जो इंस्पेक्शंस होती हैं सिविल डिफेंस का काम है। जो मूवमेंट ऑफ जो इनकी जो प्रोक्योर करते हैं बारूदी मवाद, ये पुलिस से ये चीज़ शेयर नहीं होती और हम इसी चीज़ को डिटरमिन कर रहे हैं कि ये किस तरीके से कहाँ से मवाद ख़रीदा गया था। अभी एक्शन हो रहे हैं, आतिशबाजी का सामान बेचने वाली दुकानें भी सील की गई हैं, जो दीगर बनाने वाले काम कर रहे हैं फैक्ट्रियां, उनको भी बंद किया गया है। ये प्लान क्या है और किस तरीके से इसको इंश्योर करेंगे? देखें, जो बारूदी मवाद या आतिशबाजी का जो सामान है उसको बेचना, स्टोर करना और उसके जो बनाना या मैन्युफैक्चरिंग जो है, हर तीनों चीज़ों का लाइसेंस होता है। बहुत सारे लोगों को बेचने का और स्टोरेज का लाइसेंस होता है, बनाने का लाइसेंस नहीं होता, या बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ बेच सकते हैं, उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ और सिविल डिफेंस के साथ मिलके हम सारे ऐसे जो दुकानें हैं या स्टोर्स हैं उनका सर्वे कर रहे हैं, उनके लाइसेंसेस चेक करवाए जा रहे हैं कि जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो लिहाजा जो तो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो रही होंगी वो तो ऑपरेट कर सकते हैं उस पैराए में। और एक और हमारा प्लान ये भी है कि जो शहर के अंदर इस तरह के गोदाम हैं या दुकानें हैं तो इनको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। और ना सिर्फ ये आतिशबाजी के सामान के लिए ये पॉलिसी है, बल्कि जो एलपीजी या जो सिलेंडर्स की जो फिलिंग का जो काम है उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो ओगरा की तरफ से गाइडलाइंस हैं और जो लवाजमात पूरे होने चाहिए उनके लाइसेंसेस के, क्या वो यह है या नहीं, क्योंकि दोनों सूरतों के अंदर थोड़ी सी बेहतियाती या ह्यूमन एरर जो है उसकी वजह से धमाका हो सकता है और इंसानी जानों का ज़िया भी हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।